नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। 10 मई को कराया जाएगा मतदान, 13 मई को होगी मतगणना। अनुसूचित जाति कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण। हरियाणा सरकार ने निर्देशों में किया संशोधन, नए निर्देश जारी। डेरामुखी गुरमीत राम रहीम से जुड़ा मामला, केस में पंचकुला सीबीआई कोर्ट का फैसला। यूएस के व्यक्ति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही की अनुमति। 15 मई को होगी सुनवाई। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवार 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 7 नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों पर उपचुनाव होने हैं। सोनीपत, पंचकुला, अंबाला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद, उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला नगर पालिका में 10 मई को वोटिंग होनी है। 13 मई को रिजल्ट आएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक पानीपत और करनाल जिला परिषद के एक वार्ड, 12 ब्लॉक समिति सदस्यों, 29 सरपंच, 485 पंच पदों के लिए वोटिंग भी 10 मई को होगी और उसी दिन वोटों की गिनती करके नतीजे घोषित हो जाएंगे। 27 अप्रैल नाम वापसी के लिए डेट तय की गई है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल निर्धारित की गई है और इसके बाद नामांकन पत्रों की जाँच और वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि 28 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निकाय चुनाव के लिए मतदान 10 मई को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 13 मई को होगी। चुनाव प्रक्रिया की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता पहले ही लागू की जा चुकी है। कांग्रेस 3 निगमों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने तीनों नगर निकायों में महापौर पदों सहित सभी सीटों के लिए 4-4 उम्मीदवारों के पैनल को अंतिम रूप दे दिया है। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े मौजूदा निर्देशों में अहम संशोधन किया है। इस संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार यदि किसी प्रमोशनल कैडर में अनुसूचित जाति वर्ग का वास्तविक प्रतिनिधित्व 20% से कम है तो पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरते समय सबसे पहले फीडर कैडर में कार्यरत पात्र अनुसूचित जाति कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि प्रतिनिधित्व में कमी पूरी नहीं हो जाती। वहीं जिन विभागों या कैडर में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले से 20% या उससे अधिक है, वहां पदोन्नतियां लागू हों सेवा नियमों के तहत सामान्य प्रक्रिया से ही की जाएंगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रमोशनल कैडर में 20% प्रतिनिधित्व की गणना करते समय उन सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो वरिष्ठता सहयोगिता के आधार पर पदोन्नत हुए हैं, चाहे उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया हो या अपनी योग्यता के आधार पर पदोन्नति प्राप्त की हो। हरियाणा के पंचकुला के विशेष सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से जुड़े बहुचर्चित नसबंदी मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अमेरिका में रह रहे दूसरे गवाह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की अनुमति दे दी है। गवाह मौजूदा समय में अमेरिका में रह रहा है। अब इस मामले में 15 मई को सुनवाई होगी। अमेरिका में रह रहा दूसरा गवाह 15 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी गवाही देगा। फिलहाल अब सभी की निगाहें 15 मई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। बता दें कि कोर्ट से पहले न्यूयॉर्क में मौजूदा पहले गवाह की वर्चुअल गवाही की तकनीकी जांच की गई थी, जो सफल रही और इसके बाद अभियोजन पक्ष ने दूसरे गवाह को भी इसी माध्यम से पेश करने की मांग की थी। बचाव पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं आने पर अदालत ने अनुमति दे दी है। सीबीआई कोर्ट में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ 400 साधुओं को जबर नसबंदी करने का आरोप था और सीबीआई ने यह केस 7 जनवरी 2015 को दर्ज किया था। हिसार के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी विवाद में 6 जजपा नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में जजपा हिसार पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मानवाधिकार आयोग एनसीएसटी कमीशन का दरवाजा खटखटाया गया है। जजपा ने ईमेल और डाक के द्वारा आयोग को शिकायत भेजी है। जजपा नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने मुजरिमों जैसा उनके साथ व्यवहार किया है। रात को बिना महिला पुलिस की मौजूदगी में दबिश दी गई, यहाँ तक कि परिजनों को अपशब्द बोलकर धक्का-मुक्की की गई। इसके अलावा एससी/एसटी आयोग को भी पत्र लिखा गया है। यह पत्र जजपा के एससी सेल के जिला अध्यक्ष विजेंद्र की तरफ से लिखा गया है। बता दें कि पुलिस ने जितेंद्र शौरन, विजेंद्र, गौरव सैनी, तरुण गोयल, दीपक और रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और
सीआईए इंचार्ज के बीच हुए विवाद को लेकर सोमवार को पंचकुला में जननायक जनता पार्टी ने मीटिंग की थी और मीटिंग में फैसला तय हुआ था कि 27 अप्रैल को हिसार में छात्रहित महापंचायत की जाएगी। विवाद 17 अप्रैल को हिसार में हुआ था। दुष्यंत ने आरोप लगाया कि रास्ते में सीआईए इंचार्ज पवन कुमार ने काफिला रोककर हथियार तान दिया और उन्हें गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। इसमें 3 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 2 को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में हरियाणा बिजली वितरण निगम के 220 केवी के ट्रांसफार्मरों के लिए SF6 गैस सर्किट ब्रेकर की खरीद को अनुमति दी गई है। इन ट्रांसफार्मरों के लिए 41 गैस सर्किट ब्रेकर खरीदे जाएंगे ताकि किसी भी आपत्ति स्थिति में इनकी नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जा सकेगी। इसलिए बिजली वितरण निगम को लगभग 918 लाख रुपए की लागत से सर्किट ब्रेकर खरीदे जाएंगे। हांसी साइबर थाना पुलिस ने वीआईपी मोबाइल नंबर दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्य सिपाही अमित कुमार ने बताया कि हांसी निवासी मंगल ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 16 फरवरी 2025 को उन्हें एक कॉल आया और कॉल करने वाले ने खुद को मोबाइल सिम विक्रेता बताकर जियो कंपनी का वीआईपी नंबर दिलाने का झांसा दिया। पुलिस टीम ने आरोपी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया है और आरोपी ने वीआईपी नंबर के बदले पैसे मांगे, जिसके बाद शिकायतकर्ता उसके झांसे में आ गया। ठग ने व्हाट्सएप के जरिए पोर्टिंग कोड और भुगतान के लिए QR कोड भेजा। लगातार संपर्क में रहकर उसने शिकायतकर्ता का विश्वास जीता और विभिन्न किस्तों में कुल 4,79,670 रुपए की ठगी की। शिकायत मिलने पर साइबर थाना हांसी में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और इसे गहन पूछताछ कर अन्य साथियों, वारदातों और ठगी की गई राशि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा सकेगी। पुलिस ने यह भी बताया कि इस मामले में एक अन्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एक ज्वेलरी शोरूम में बदमाशों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। ग्राहक बनकर आए 2 युवक कुछ ही मिनटों में दुकान से लाखों रुपए के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। दुकान पर दोपहर को बाइक सवार 2 युवक पहुंचे। उन्होंने पहले 450 रुपए का एक ताबीज खरीदा और फिर कान के झुमके दिखाने के बहाने दुकानदार का ध्यान भटकाया और इसी दौरान आरोपियों ने बॉक्स में रखे करीब 60 ग्राम सोने के गहने चुरा लिए और पसंद न आने का बहाना बनाकर निकल लिए। गहनों की कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना का खुलासा अगले दिन शाम को हुआ, जब एक अन्य ग्राहक को गहने दिखाने के लिए बॉक्स खोला गया और बॉक्स खाली देखकर दुकान संचालक को शक हुआ, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और दुकान संचालक ने बताया कि घटना के समय उनके पिता विजय जैन दुकान पर मौजूद थे और फुटेज में साफ दिखाई देता है कि दोनों युवक किसी तरह चालाकी से गहने लेकर फरार हो गए। वह चोरी की घटना का पता लगने पर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है और मामले की सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है। महिला आरक्षण बिल को लेकर जहां आज भाजपा देश भर में विपक्ष के खिलाफ रैली निकाल रही है, वहीं अंबाला में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और भाजपा को महिला विरोधी बताया। दरअसल अंबाला से सांसद वरुण मुलाना ने बताया कि 2023 में 106वां संशोधन जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया, हर पार्टी ने समर्थन किया था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो इसमें कोई भी शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने भाजपा को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि भाजपा की सोच नहीं है कि वो महिलाओं को आरक्षण दे और इसलिए महिलाओं को आरक्षण के लिए शर्तें रखी गई। उन्होंने कहा कि आज भाजपा कांग्रेस के खिलाफ महिला आरक्षण को लेकर प्रचार कर रही है, जो सरासर गलत है। जो 2023 में 106वां संशोधन जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया, हर पार्टी ने समर्थन किया और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि इसमें जो शर्तें लगाई गई हैं, चाहे आने वाले सेंसस की, आने वाले डिलिमिटेशन की, इनको हटाया जाए और साथ के साथ तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और अगर वो बात मान ली गई होती तो 2024 में जो आम चुनाव हुआ था वो ही महिला आरक्षण के साथ हुआ होता, लेकिन भाजपा की सोच है ही नहीं। करनाल के जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महिला आरक्षण बिल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता शहरी जिलाध्यक्ष पराग गाबा ने की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पराग गाबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को प्राथमिकता दी है और उन्हें भाजपा पर
आरोप लगाया कि यह गलत प्रचार कर रही है कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, बल्कि पार्टी का विरोध केवल परिसीमन को लेकर है। आरक्षण की बात को लेकर जो भी सत्ता पक्ष वाले लोग जो ये मांग कर रहे हैं, जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, तो उसके विषय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सन 2023 में 18 सितंबर को तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे विपक्ष ने पूरा समर्थन दिया। पूरा समर्थन के साथ हमने सत्ता पक्ष के साथ हमने इसका समर्थन दिया कि हम 33% आरक्षण के लिए हम लोग तैयार हैं। तो बीजेपी की जहाँ तक बात है, वो 2023 को जो हमारा जो उन्होंने बिल लेके आए लोकसभा के अंदर, तो बिल के अंदर हमने पूरी अहम भूमिका निभाकर पूरे विपक्ष ने एकत्रित होकर सबने समर्थन किया। तो क्या कारण था कि जो एक अचानक से दोबारा बिल लेकर आना और दोबारा उसके बाद चुनाव के समय कि 16 और 17 अप्रैल को एक अचानक बिल लेकर आना और दोबारा उसके ऊपर बात रखना कि बिल की 33% आरक्षण की मांग करना। तो हमने तो पहले इसको पारित करने की हामी भरी हुई है कि हमने 33% आरक्षण के लिए हम लोग तैयार हैं। और जहाँ तक बात है कि महिलाओं की सम्मान की बात, तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए जो कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती आई है और करती रहेगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।